आज का हमारा टॉपिक होगा बेंथम के राजनीतिक विचार। जैसा कि हम जानते हैं, बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही बेंथम एक महान सुधारक भी हैं। बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक हैं। यह एक विवाद का विषय है, लेकिन इसके पश्चात भी बेंथम को एक महान सुधारक माना जाता है। बेंथम ने अपने जो राजनीतिक विचार हैं उसमें राज्य की उत्पत्ति, उसके संप्रभुता संबंधी और प्राकृतिक अधिकारों के बारे में लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंथम की राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। बेंथम हैं, ये राज्य उत्पत्ति के बारे में ये कहते हैं, सामाजिक संविदा सिद्धांत है उसका बोलबाला था, उसका विरोध करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, और यदि कोई ऐसा समझौता हुआ भी है तो वर्तमान पीढ़ी उसे मानने को बातें नहीं है। संविदा सिद्धांत से अलविदा मांगते हुए बेंथम ये कहते हैं, मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है और इस मिथ्या प्रलाप को आवश्यकता वाले उन व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार उसने ब्लैकस्टोन के इस सिद्धांत को एक तरह से ध्वस्त कर दिया कि विधि का मूल स्रोत सामाजिक संविदा है। बेंथम से पहले होब्स, लॉक, रूसो ये संविदावादी विचारक हुए हैं। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति में मुख्य रूप से संविदा सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन बेंथम ने राज्य के संविदा सिद्धांत का विरोध किया है और उन्होंने एक तरह से इसे मनोरंजन का विषय बता दिया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत का खंडन करने के बाद बेंथम ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बेंथम आदर्शवादियों के इस मत से भी सहमत नहीं है कि हम राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य एक सर्वोच्च नैतिक संस्था है तथा राज्य के आदेशों का पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि बेंथम ने आदर्शवादियों द्वारा राज्य को एक नैतिक संस्था माना जाता था, उसका भी विरोध कर दिया है। बेंथम के शब्दों में राज्य की आज्ञा पालन से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि से कम है। वे आदर्शवादियों के सिद्धांतों का भी विरोध करते हैं और वो मानते हैं कि आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है क्योंकि वह उपयोगी है और सामान्य सुख तथा हित को बढ़ावा देने वाली है। क्योंकि बेंथम तो उसी चीज़ को उपयोगी मानते हैं जो व्यक्ति के लिए लाभदायक है, इसलिए उनका ये मानना है कि आज्ञा तभी माननी चाहिए जब वह हमारे लिए उपयोगी और सुखदायक हो। इस प्रकार बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत ही उसके राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार रहा है। अगला हम लेते हैं बेंथम का संप्रभुता संबंधी विचार। बेंथम राज्य की संप्रभुता के समर्थक हैं और वे इसको एक तरह से कानूनी आदेश मानते हैं और यह सर्वोच्च शक्ति का आदेश ही हो सकता है। बेंथम की ऐसी धारणा है। बेंथम का संप्रभु निरपेक्ष और असीमित है। राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकारों का कोई बंधन नहीं है। यहाँ हम ये देखते हैं कि बेंथम ने अपने संप्रभु को प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों से स्वतंत्र रखा है, लेकिन बेंथम यहाँ संप्रभु को निरंकुश भी नहीं मानते हैं। बेंथम के अनुसार व्यक्ति उस सीमा तक संप्रभु की आज्ञा का पालन और कानून की आज्ञा का पालन कर सकते हैं जिस सीमा तक वैसा करना उसके हित में लाभदायक और उपयोगी हो। क्योंकि बेंथम का मुख्य जो सिद्धांत है उपयोगितावादी, वह यही कहता है कि व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए, वे आदेश ही मानने चाहिए जो व्यक्ति के लिए लाभदायक और उपयोगी हों। तो यहाँ बेंथम संप्रभुता संबंधी विचारों में भी यही कहते हैं कि संप्रभु है वह निरंकुश नहीं हो सकता। व्यक्ति को संप्रभु के आदेश हैं तब तक ही मानने चाहिए जब तक उसके लिए लाभदायक हों। जैसे कि बेंथम के शब्दों में, यदि अवज्ञा के संभावित अनिष्ट से कम हों तो व्यक्ति संप्रभु का प्रतिरोध भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं बेंथम के प्राकृतिक अधिकारों की, जिसमें बेंथम एक विचार के रूप में उभर रहे थे। उस समय प्राकृतिक अधिकारों का बोलबाला था, जैसे कि थॉमस पेन
गॉडविन जैसे जो विचारक हैं उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था और ये कहा था कि मनुष्य को स्वतंत्रता और समानता के प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। बेंथम ने इस धारणा की एक तरह से मजाक उड़ाया और स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का मजाक उड़ाते हुए एक तरह से उन्होंने एक जगह लिखा, पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। इसका अभिप्राय यही हुआ कि बेंथम का ये मानना था कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कभी नहीं मिल सकती। इस प्रकार क्या सब मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसके विपरीत सब मनुष्य पराधीन पैदा होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को उसने केवल एक प्रलाप और मूर्खता का नंगा नाच बताया। यहाँ हम ये देखते हैं कि बेंथम है ये प्राकृतिक अधिकारों के लिए बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं। उनका ये मानना है कि मनुष्य है वह स्वतंत्र पैदा नहीं होता और एक तरह से उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की खिल्ली उड़ाई है। बेंथम के शब्दों में अगर हम कहें तो प्राकृतिक अधिकार हैं बकवास मात्र हैं। प्राकृतिक और अस्थानांतरीय अधिकार अलंकारिक बकवास हैं, शब्दाडंबरों के ऊपर की बकवास हैं। अर्थात एक तरह से प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनको उपहास मात्र मानते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हुए बेंथम ये कहते हैं कि इन प्राकृतिक अधिकारों का निर्माण किसने किया और किसने उनको मान्यता दी। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकारों को वे अस्वीकार करते हैं और उन्होंने केवल वैधानिक अधिकारों पर ही बल दिया है। उन्होंने 2 प्रकार के अधिकार बताए हैं, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार मानव के बाह्य आचरण को और नैतिक अधिकार उसके आंतरिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। तो बेंथम द्वारा जो बताए गए अधिकार हैं वो सिर्फ 2 हैं, कानूनी और नैतिक अधिकार। अब हम अध्ययन करते हैं बेंथम के शासन संबंधी विचारों का। बेंथम राज्य और शासन अर्थात सरकार के मध्य अंतर करते हैं। उनके अनुसार राज्य संपूर्ण जन समुदाय है। राज्य की सत्ता कानून निर्माण की अंतिम शक्ति रखती है। सरकार राज्य के अंतर एक छोटा सा संगठन है जो राज्य की इच्छा तथा उद्देश्यों को पूरा करती है। वे राज्य और सरकार 2 मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य है वो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है और सरकार है वो राज्य द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनको क्रियान्वित करने का एक साधन मात्र है। बेंथम शासन प्रणाली के बारे में भी विशेष रूप से कोई ज़्यादा चिंतित नहीं है और उनका ये विचार है कि शासन का कोई भी प्रकार हो उसका आधार सिर्फ एक ही होना चाहिए और वह है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उन्होंने उपयोगिता की कसौटी पर ही शासन प्रणालियों की जांच की है और एक तरह से गणतंत्रीय जो शासन प्रणाली है उनका समर्थन किया है। उसके अनुसार राजतंत्रीय शक्तिशाली शासन है किंतु उसमें राजा का हित है वह सर्वोपरि हो जाता है। और जो कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र में अनुभवी लोगों का शासन तो है किंतु सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक सुख के सिद्धांत की पालना नहीं होती है। गणतंत्र में ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार बेंथम ये कहते हैं शासन प्रणाली चाहे कैसी भी हो लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है क्योंकि गणतंत्र में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत की पालना की जाती है। अब हम अध्ययन करते हैं बेंथम के अनुसार राज्य के कार्यों की। बेंथम राज्य को सामान्य सुख की वृद्धि का माध्यम मानते हैं और वे कहते हैं कि राज्य का सिर्फ नकारात्मक कार्य होना चाहिए। वे नकारात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लोगों को दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अर्थात राज्य को सिर्फ वे कार्य करने चाहिए जो कि व्यक्ति को सुख प्रदान करते हों। अब हम बात करते हैं कानून तथा स्वतंत्रता संबंधी विचारों की। बेंथम के अनुसार राज्य है वह कानून निर्मात्री एक संस्था है और कानून है ये संप्रभु के आदेश हैं और संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है, इसलिए उसका पालन होना चाहिए। लेकिन कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है क्योंकि इस आज्ञा पालन में ही उसकी भलाई और हित है।
कानून को परिभाषित करते हुए बेंथम ये कहते हैं, कानून संप्रभु की इच्छा के आदेशों की तरह अभिव्यक्ति है जिससे राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक पालन करते हैं, लेकिन वे प्राकृतिक कानूनों को अस्वीकार करते हैं। उसने कानूनों के सिर्फ 2 प्रकार बताए हैं, दैवी तथा मानवीय। दैवीय कानून रहस्यात्मक और ज्ञानातीत होते हैं और उनका जो स्वरूप होता है वह निश्चित नहीं होता, और जो मानवीय कानून होते हैं वो निश्चित होते हैं और राज्य के लिए आवश्यक हैं। उसने ये भी प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक कानून का आधार है वो उपयोगिता होना चाहिए। बेंथम ये कहते हैं कि किसी कानून को समाप्त करने से समाज का लाभ हो और फिर भी उसे समाप्त नहीं किया गया हो तो वह कानून नहीं होता है। अर्थात बेंथम उसी को कानून मानते हैं जो व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। बेंथम ने अपनी उपयोगिता के सिद्धांत को विधि निर्माण के लिए ही सही माना है। उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक विधि या कानून को अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के उद्देश्य से ही बनाना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि बेंथम ने अपने जो राजनीतिक विचार दिए हैं उसमें उन्होंने संविदावादी सिद्धांत का विरोध किया है, प्राकृतिक कानून और जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनका भी विरोध किया है, और उन्होंने अपने संप्रभु को सर्वोच्च शक्तिमान माना है और उसके आदेशों की पालना की भी बात की है। लेकिन उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि अगर व्यक्ति को ये लगे कि संप्रभु के आदेश उसके व्यक्ति के हित में नहीं है, अहित में है, तो उसके कानूनों का भी विरोध कर देना चाहिए। और जो कानून है वो इस ढंग से बनाने चाहिए राज्य को जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त हो और अधिकतम लाभ हो। धन्यवाद।